Hey everyone, hopefully you all are doing great. Welcome to my YouTube channel. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। ट्विटर पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लो जहाँ पे बिग बॉस से रिलेटेड अपडेट्स मैं अपलोड कर रही हूँ और इसके साथ साथ जो है बड़ा मज़ेदार सा एक जो है ना वो एक फाइट चल रही है सब फैंस के बीच में। तो ट्विटर पे आओ, ट्विटर पे जो है वो बिग बॉस को भी फॉलो करो और देखो क्या चल रहा है नया, ताकि आपको पता चले कि अब क्या हो रहा है। हर पल जो है चीज़ें चेंज हो रही है। अच्छा, बात करते हैं बिग बॉस की कि इस बार बिग बॉस का जो सीजन है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। टीआरपी बहुत बुरी तरह से डाउन हो गई है। वीकडेज की जो टीआरपी है वो बहुत ही वीक है और जो वीकेंड की टीआरपी लास्ट वीक की थी वो थोड़ी बेहतर थी। वो भी सिर्फ जस्ट बेहतर थी, वो जस्ट बिकॉज ऑफ वो करण जौहर का जो प्रोमो था जिसमें करण जौहर ने जो मनारा चोपड़ा है उसको ब्रश किया था और उसको जो बैश उसने किया था वो देखना चाहते थे, लोग देखना चाहते थे बैशिंग। इसकी वजह से एक हाइप बनी थी और लोगों ने देखा था। मैं जब खोदा पहाड़ निकला चूहा उसमें कुछ था नहीं एज सच। इनफैक्ट उस अगर आप उस वो वाला अगर आपने एपिसोड देखा होगा तो मनारा चोपड़ा ही सबको जो है ना वो बुली कर रही है, उसमें बहुत बुरी तरह से हंस रही है और एक अजीब सा उसका जो है ना वहाँ पे एक बिहेवियर है जो कि बिल्कुल भी बेरेबल नहीं है। चलिए जब बात करते हैं कि इनका सीजन फ्लॉप हुआ क्यों, उसका रीजन क्या है। देखो, सबसे बड़ी बात यह है ना कि इनका जो सीजन फ्लॉप हुआ है ना उसकी जिम्मेदारी खुद है। उसके जिम्मेदार कंटेस्टेंट्स बिल्कुल नहीं है। ना अभिषेक उसका जिम्मेदार है, ना मुनव्वर फारूकी, ना ही अंकिता लोखंडे। ये लोग इसके जिम्मेदार नहीं है, ना ही खानजादी। ये इसके बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। इसके रिस्पॉन्सिबल अगर कोई है तो वो सिंपली मेकर्स है, क्योंकि डे वन से इन्होंने जो है ना वो फेक रिश्ते बनाना शुरू किए। अगर ये कहते हैं कि कंटेस्टेंट्स नकली है तो कंटेस्टेंट्स जो है ना वो असली ही थे। आपने उनको नकली बनने पे मजबूर किया। कैसे? क्योंकि डे वन से आपने एक स्क्रिप्ट बना दिया। देखो, अगर हम बात करते हैं मनारा चोपड़ा की तो उसकी एक अपनी एक पर्सनालिटी थी, जो भी थी, जैसी भी पर्सनालिटी थी उसकी एक पर्सनालिटी थी। आप उसको बाहर आने देते, आप उसको खुद खुलने देते। आपने उसके हाथ में एक स्क्रिप्ट थमा दिया, एक बंदा पकड़ा दिया मुनव्वर फारूकी कि तुमने इसके साथ रहना है। अब वो जो है वो बार बार राइडर की तरफ जा रही थी और वो जो बंदी है ना वो बाहर से ही अच्छे खासे अपने जो है ना वो देख कर आई थी किसके कितने फॉलोअर्स हैं। आते के साथ उसने कहा था कि मेरे आप भी फेवरेट हो मुनव्वर, और मेरा अरुण भी फेवरेट है, मेरे अनुराग भी फेवरेट है, तहलका भाई, ये बस लोग ही आप मेरे फेवरेट हो। क्योंकि उसे पता था कि यूट्यूब की जो सपोर्ट होती है बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। तो ऑफकोर्स वो जो है ना पहले से गेम प्लानिंग करके आई थी। पर ये मेकर्स की गलती है कि इन्होंने एक ऐसी बंदी जो ऑलरेडी गेम प्लानिंग प्लॉटिंग के माइंड से आई थी, आप उसको एक क्यूट बबली जो है वो इमेज देना चाहते हैं, जो कि वो नहीं थी। ऑफ कोर्स वो नहीं थी। अब इन्होंने एक जो है ना आई एम सॉरी बट इन्होंने जो है ना सिडनास को अलाइव करने की कोशिश की। बहुत इन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की पर वो हो नहीं सकता, क्योंकि जो शहनाज गिल थी वैसी ये बंदी कोई अब तक आई नहीं है। और जो सिद्धार्थ में जो बात थी, जो सिद्धार्थ की एक पर्सनालिटी थी, वैसा बंदा कोई आया नहीं है। ठीक है, जो अभी तक बिल्कुल ये एक फैक्ट है। ठीक है, और वो जो बॉन्ड था वो बहुत ऑर्गेनिक था बिकॉज वो बहुत ऑपोजिट लोग थे। सिद्धार्थ जितना मेच्योर, थोड़ा सा अग्रेसिव, थोड़ा सा लाइक उसकी एक पर्सनालिटी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग सी पर्सनालिटी, उतनी ही जो शनाख्त फ्रजाइल सी थी, इनोसेंट सी, क्यूट सी, बबली सी, किसी के लिए कोई जैसे कहते हैं मैनिपुलेशन नहीं करना, किसी के लिए कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करना। तो इन्होंने एक ऐसे जो है ना कपल को वापस एक ऐसा जो है ना इन्होंने एक लव एंगल दिखाना चाहा जो पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि मुनव्वर फारूकी जो है, पहली बात ये कि देखो आपको ये भी देखना है कि आपकी ऑडियंस क्या एक्सेप्ट करेगी। अब मुनव्वर फारूकी की ऑडियंस को पता है कि ही हैज समवन, उसकी गर्लफ्रेंड है। अब ये जानते हुए कि हमें कि उसकी गर्लफ्रेंड है, आप उसको एक लव एंगल दिखाना चाह रहे हो। पिछले एक शो में वो इस बात पे उसकी काफ़ी चीज़ चल चुकी है, जो एक शो आया था जिसमें उसका यही लव एंगल का चक्कर हुआ था, काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो आप फिर से वो रिपीटेशन आप कर रहे हैं, मेकर्स ने करवाना शुरू किया, मेकर्स ने सब स्टार्ट किया। मुनव्वर की इसमें गलती नहीं है। मैं यहाँ पे कहूँगी कि मनारा की भी इसमें गलती नहीं है, कि मेकर्स है। क्योंकि मनारा तो बार बार दूर जाती है, मुनव्वर भी बार बार दूर जा रहा था, मुनव्वर अपने लोगों में जा रहा था, विकी, अंकिता, क्योंकि उसका जो माइंड है वो बहुत जिसे कहते हैं ना वो मेच्योर टाइप बनता है। ठीक है, अब वो उसके साथ नहीं जाला पूरा पाता, लेकिन खैर इन्होंने जबरदस्ती अब उसको कर दिया कि अब उसको ये है कि उसको स्क्रिप्ट को लेकर चलना है। मुनव्वर जो बैकआउट नहीं हो रहा है बिकॉज लास्ट टाइम जो उसको डोज मिली उसको उस पर लेकर चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि उसके गेम को ही बोरिंग कहा गया, तो उसके गेम को बोरिंग बनाने वाले खुद मेकर्स हैं। जब उसका एक फन एलिमेंट आ रहा था, जब वो हंसी मजाक कर रहा था, जब वो जिसे कहते हैं ना जो भी कर रहा था, प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी कर रहा था विकी के साथ, खैर वो कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं होती, हर सीजन में सब लोग करते हैं, सब ऐसे ही डिस्कस करते हैं। जब बाकी लोग ऐसे डिस्कस करते हैं तो आप उनको बड़ा ब्रेनी और बड़ा कहते हो। आप पर इस बार आपने जो है ना इस बात पे आपने दो अच्छे खासे इनका अच्छा एक बॉन्ड था, आपने उसको तोड़वा दिया। फिर वो बोरिंग तो ऑफ कोर्स वो एक रोती भसूरती सूरत को संभाल रहे तो बोरिंग दिखेगा, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ। फिर उसके बाद इन्होंने जो है ना
एक जो इंटरफेरेंस, विकी का जो भी गेम था, चाहे वो नंबर गेम करता था, चाहे वो लोगों को बुलाता था, चाहे वो लोगों के साथ बैठता था, चाहे वो अपने फ्रेंड्स बढ़ाना चाहता था, यू नो लाइक आपको उसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं थी। उसका गेम अगर वो गलत गेम खेल भी रहा था तो एक्सपोज हो जाता कहीं ना कहीं, जैसे मनारा चोपड़ा एक्सपोज हुई है। क्या मनारा चोपड़ा बिचिंग नहीं करी थी, उसने हर बंदे की बिचिंग की है, हर एक के पीछे जाके बुराइयां की है। तो यू you नो know, पर एक पॉइंट आया वो एक्सपोज हो गई तो विकी भी स्टार एक्सपोज हो जाता। लेकिन इन्होंने मेकर्स ने इतना इंटरफेरेंस किया, आप ये क्यों कर रहे हैं विकी भैया, वो क्यों कर रहे हैं, देखो विकी भैया ये कह रहे हैं आपको ऐसा गेम खेलना चाहिए, ईशा को बुला के बोल रहे हैं कि आपको इसके खिलाफ जाना चाहिए, उसको बुला के बोल रहे तो वो उसके खिलाफ जाना चाहिए। भाई अगर आप खुद उनके हाथ में स्क्रिप्ट पकड़वा के उनकी पर्सनालिटी को सप्रेस कर रहे हो तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो रियल खेले। फिर आप ये कह रहे हो कि वो नकली दिख रहे हैं, खोखले दिख रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, भाई कैसे। और फिर 2.5 महीने में आपने एक टास्क दिया, वो भी सिर्फ 1 घंटे का टास्क। लाइक मैंने जब वो देखा वो वाला जो एपिसोड थी यार, अब उसमें उन्होंने टास्क जैसे भी खेला, जो भी किया, उसके बाद आपने बोला ये कैसा टास्क था, इसमें कोई रिश्ते नहीं थे, इसमें कुछ था नहीं। अरे भाई आपको क्या चाहिए था कि मुनव्वर नील को सपोर्ट करे, मेकर्स को ये था कि मुनव्वर नील को सपोर्ट करे, राइट, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो उसको सपोर्ट करे। तो अब इनके मुताबिक चीजें नहीं होती तो इंटरफेयर करना शुरू कर देते कि यार आपको इससे क्या, इतना इंटरफेरेंस, इतने ज्यादा मैनिपुलेशन जो मेकर्स की तरफ से। ऐसा लगता है कि मेकर्स के जो ना आपस में अपने कोई फेवरेट्स हो उस पर वो लड़ते हैं, और उस पर जो ना जो उनका फेवरेट है उसको आगे बढ़ाने के लिए। एक्चुअली मेकर्स का अगर मैं बोलूँ आगे बढ़ाने के लिए, तो सबके सब एक ही बंदी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, वो है मनारा चोपड़ा, जो कि नेगेटिव देख रही है, बहुत ज्यादा नेगेटिव। और जो भी उसके फैन है, उसको फैन नहीं है, उसका एक पीआर है, और जो पीआर जो है ना वो बड़े स्मार्टली काम करता है, ये लोगों में फॉल्स नैरेटिव सेट करता है, उसको बेबी बेबी कहना है। देखो बेबी नहीं है वो, 34 ईयर्स ओल्ड की है, 34 ईयर्स ओल्ड है वो, बेबी नहीं है वो, 34 साल की है। ईशा जो है वो 20 साल की, बड़ा मेच्योर बिहेव कर लेती है, वो 34 ईयर्स की है। और इस पर वो अंकिता को भी बुढ़ी कहती है, जबकि अंकिता जो है वो 39 ईयर्स की है। तो जो डिफरेंस है ना 5 ईयर्स का है, तो इसमें कोई कोई बुढ़ी आंटी नहीं हो जाता। ये वो करेक्टर असैसिनेशन भी करती है, वो जो है ना लोगों को बुली भी करती है। एज शेमिंग उसे मुनव्वर की थी, मुनव्वर की वो एज शेमिंग करी थी, जहाँ पे अंकिता ने जो है एक फ्लो में अंकिता के मुझसे निकल गया, हाँ उसके यहाँ के बाल उतर गए, खैर ये वाली बात हुई थी। बट आपने कंटेस्टेंट्स के खुद दिमाग फीड किए, उनके हाथ में स्क्रिप्ट पकड़वाए, बीच में बार बार इंटरफेयर किया, आपने टास्क नहीं दिया। टास्क में अगर वो कुछ करना चाहते तो आपने उन्हें करने नहीं दिया। अगर उनका कोई किसी के बारे में कोई डिसीजन होता है या कोई ओपिनियन होता है तो आपने उसको सप्रेस करके बोला नहीं आप यहाँ पे गलत है, इनका ये नहीं, आपका ये ओपिनियन होना चाहिए। उसके बाद आपका ये बोलना कि हम तो फेवरेटिज्म करेंगे, हम बायस हैं, बायस हो गए हो, आपने अपना एंथम ही वो बना लिया बायसनेस पे। तो भाई अब आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि सीजन हिट हो और इसमें कंटेस्टेंट्स की गलती है, वो नकली लग रहे, नहीं वो नकली नहीं है, आपने नकली जो है ना वो सब स्टार्ट किया। आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन की है, और आपने जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड किया है, कि अब जो रियलिटी थी ना वो तो कहीं फेड हो गई, बिल्कुल फेड हो गई। अब शो में कोई कुछ भी करे, अब मुनव्वर मनारा की साइड भी ले तो हमें पता है कि वो एक स्क्रिप्ट लेके चल रहा है, उसको ले लिया साइड, देयर इज नो एक रियल बॉन्ड, हमें पता है वो बाहर आएगा, वो बदल जाएगा, हमें बात पता है, हम कैसे उस कनेक्ट कर ले इस बॉन्ड से। मुनव्वर ऑफकोर्स एक स्ट्रांग बंदा था, आप उसको अपना एक इंडिविजुअल गेम नहीं खेलने दिया आपने, और आपने उसके सर पे एक बंदी थोप दी। फिर उसके बाद अंकिता और विकी, अब आपने पहले विकी भैया क्या, अब उसके बाद उस बंदे को इतना ह्यूमिलेट किया, वो एकदम कॉर्नर पे हो गया। बड़ा जबरदस्त बंदा है विकी भैया, विकी जो है ना, विकी जैन। अगर आप इस बंदे को देखो ना, तो ये जब उस रूम में गए तो इसने अनुराग और तहलका इनको जगा दिया, इनको खड़ा कर दिया, ये खड़े हो गए, ये बेड से निकल के खड़े हो गए, घूमने लग गए, इन्होंने बड़ा कंटेंट देना शुरू कर दिया था। फिर तहलका ने जो एक प्रैंक किया था, वो प्रैंक बड़ा मजेदार था, हम बड़ा हंसे थे उस पर, ये कैसा प्रैंक है, इसमें तो ये आप रिपीट कर रहे हैं, आप रिपीटेशन क्यों करें। अरे भाई आपको क्या चाहिए, वो प्रैंक कर रहा है, उसे करने देना। अगर उस चीज को आप कैरी ऑन होने देते हैं वो और चीजें करता रहता, लेकिन वो डर गया। और फिर क्या हुआ कि लोगों को लगा हमें लड़ना है, क्यों बिग बॉस, क्योंकि बिग बॉस बुला के अंदर कन्फेशन रूम में या थेरेपी रूम में कह रहे इसके खिलाफ लड़ो, उसके खिलाफ बात करो, उसके खिलाफ बात करो। तो फिर लोगों को लगा हमें लड़ना है, फिर वो और लड़ के आ रहे। तो कंटेस्टेंट्स को कंफ्यूज करने वाला खुद मेकर्स हैं, क्योंकि मेकर्स खुद कंफ्यूज है, मेकर्स को ही नहीं समझ में आ रहा है क्या करें। तो अगर वो बायसनेस की पट्टी और फेवरेटिज्म को हटा दें तो फिर मेरे ख्याल से शो चल सकता है। और इसके बाद ये कहना है कि इस घर को 3 लोग चला रहे हैं, मनारा, ईशा और जो है अंकिता। देखो मुझे बताओ कि ईशा कैसे चला रही है, वो तो अपनी लाइफ सही से नहीं चला पा रही है, वो तो अपने लाइफ के रिलेशंस को सही से नहीं चला पा रही, तो वो घर कैसे चला पा रही है। मतलब ये कितना इलॉजिकल सी बात थी कि आप कह रहे हो कि ईशा जो है घर चला रही है, ये बिल्कुल बेकार बात थी, ठीक है। क्यों, क्योंकि बिकॉज फाइट्स हो रही है, वो 2 लड़के उसके पीछे फाइट कर रहे हैं,
अगर आप इसको घर चलाना कहते हो तो आई एम सॉरी, ईशा की पर्सनालिटी से रिलेट बहुत ही कोई कम निब्बा निब्बी हो सकते हैं। मतलब कोई भी, क्योंकि बिग बॉस की ऑडियंस हर एज की है, तो आप सिर्फ निब्बा निब्बी को अगर कैप्चर करना चाहते हो तो अलग बात है। मनारा की जो ऑडियंस है वो निब्बा निब्बी है, क्योंकि वो मन्ना बेबी 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 अजीब तमाशा उन्होंने लगाया हुआ। वो मन्ना का बार बार रोना धोना जो है, एक क्रिप करना छोटी छोटी बात पे, वो बिल्कुल इरिलेटेबल है। तो मुझे नहीं समझ आता है कि मनारा तो अपने फ्रेंडशिप्स नहीं चला पा रही तो घर कैसे चला रही है। और उस पर उसका जो बार बार छोटी छोटी बात पे क्रिप करना, छोटी छोटी बात को जैसे कहते हैं ना बहुत बड़ा इशू बना देना, बिल्कुल छोटी सी बात को, जैसे कि कोई बच्ची कहते तो उस पर लड़ती है, बिल्कुल उसको भी लगता है मैं लड़ूंगी तो मैं दिखूंगी। उसका भी कोई गेम नहीं है सिवाय बिचिंग के और ये गंदे टॉन्ट मारने के, इसके अलावा कोई गेम नहीं है। आप अंकिता लोखंडे का नाम लेते हो, हाँ आई अंडरस्टैंड कि वो भाई वो बंदी सही गेम खेल रही है, वो अच्छा गेम खेल रही है। मुनव्वर फारूकी घर चला रहा था, अभी जब से आपने उस पर थोपी है वैम्प, तब से वो थोड़ा डाउन हुआ। विकी जैन घर चला रहा था, बहुत जबरदस्त तरीके से घर चला रहा था, चलाने देते ना, मतलब इसमें मेकर्स को क्या इंटरफेयर करने की जरूरत है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। सो द रीजन व्हाई दिस सीजन इज फेल्ड बिकॉज ऑफ द मेकर्स ही खुद इसके जिम्मेदार है। एंड आगे भी जो बचा है ना, एक काम करना, एक मुशायरा कराना, 2 टीमें बनाना, उनमें शेरो शायरी रैपर्स की जो है ना वो रैप करवाना, थोड़ा सा रैप वैप करवा के, और जो है ना जो जीते रैप या जो जीते शायरी उसको जिता के ट्रॉफी देके खत्म कर देना। या नहीं तो अल्ले मन्ना बेबी जो है ना उनके हाथ में आप ट्रॉफी पकड़ के खत्म करना है इस टॉपिक को, इस सीजन को, बिकॉज दिस सीजन इज बोरिंग। उस पर आपने एक बहुत ही जबरदस्त काम किया कि आप एक ऐसे बंदे को ले आए कोरियन को, जिसको ना इंग्लिश आ रही है ना हिंदी आ रही है, जिसको बात ही नहीं करना आ रही है, आप उस बंदे को ले आए। तो दिस सीजन इज सुपर डुपर फ्लॉप बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूस इंटरफेरेंस, और इसके साथ ये स्क्रिप्ट देना, और जो फेक रिश्तों को आप जबरदस्ती खुद एंगल्स बनवा रहे हो, ये करना वेरी बैड, वेरी सैड एंड वेरी बैड। तो यहाँ पर करती हूँ अपने रिव्यू को एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा, इसके साथ साथ ट्विटर पर मुझे जरूर फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।